दोस्तों परसों मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। बातों बातों में उन्होंने अपनी फोन की तरफ देखा और वो बहुत कंफ्यूज्ड से दिखे। उन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया अपने फोन पर और कहा, रिदान मेरे बॉस ने मुझे एक मैसेज भेजा है, इसको पढ़कर बताओगे इसका क्या मतलब है। मैसेज में लिखा था ETA। इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, जो कि मेरे दोस्त को नहीं पता था। दोस्तों, मैं आज के लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस ETA को कहते हैं एब्रीविएशंस। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म। बेसिकली बिजनेस की दुनिया में ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करे जाते हैं जो शायद आपको या मेरे दोस्त को नहीं पता है। तो ये लेसन हम सभी के लिए डिजाइन कराया गया है। इसका नाम है 50 commonly used business abbreviations that confuse young executives, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह। तो आज का लेसन शुरुआत करते हैं विद अ बैंग। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस होते क्या हैं? It is a shortened form of a written word or phrase which is used in replacement of the whole word or phrase, जो कि यूज होता है पूरे वर्ड के रिप्लेसमेंट में। ये एक शॉर्ट फॉर्म है एक फ्रेज का या फिर एक वर्ड का। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। You and I is a replacement of university. यूनिवर्सिटी यानी कि मेजर कॉलेज, हायर कॉलेज, उसको रिप्लेसमेंट में हम यूज कर सकते हैं UNI। समझते हैं हमारी एब्रिविएशंस। हमारी पहली एब्रिविएशन आज की है FII। कई बार आपने FII देखा होगा लिखा हुआ ईमेल्स में। इसका मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जानकारी के लिए। BTW, कई बार मैसेजेस में लिखा होता है BTW या फिर ईमेल्स में लिखा होता है BTW। इसका मतलब होता है बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, सडनली उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन देने में जो कनेक्टर यूज होता है उसे हम कहते हैं बाय द वे। TBD, इसका मतलब होता है टू बी डिसाइडेड। अगर कोई प्लान है और उसकी डेट अभी कंफर्म्ड नहीं है तो उसके लिए हम कहेंगे TBD। RSVP यूज होता है कई बार इन्विटेशंस में। अगर आपको किसी चीज का इन्विटेशन मिला है और उसमें RSVP लिखा है, इसका मतलब है कि आपका आंसर जानना चाहिए। बेसिकली क्या आप आना पसंद करेंगे, आप उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस पार्टी को अटेंड करेंगे या नहीं, उसे ही कहेंगे RSVP। इसका फुल फॉर्म है रिस्पोंडे सी वू प्ले। क्या कहेंगे? रिस्पोंडे सी वू प्ले। नेक्स्ट एब्रीविएशन है FAQ। इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कई बार आपने ये चीज वेबसाइट्स पर लिखी हुई देखी होगी या फिर क्वेश्चन आंसर मीटिंग्स में देखा होगा कि लोग यूज कर रहे हैं। सो व्हाट आर FAQs? मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मतलब लगातार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑफन, वो कौन कौन से हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अप्रॉक्स मीन्स अप्रॉक्सीमेटली, इसका मतलब लगभग। इसके अलावा PO, इसका मतलब होता है परचेज ऑर्डर। अगर आपकी कंपनी ने कुछ चीजें परचेज करी हैं, किन्हीं चीजों का लिस्ट दी है, ऑर्डर प्लेस करा है, तो उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट है SOP। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिपार्टमेंट है और उसमें एक हायरार्की है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन सा काम कब होना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पूरी कंपनी का जो सबसे टॉप पर बॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? CEO। ये मालिक नहीं होता, लेकिन ये सबसे अटॉप, मतलब सबके ऊपर जो सबको हैंडल करता है, उस इंसान को, उस पोजीशन को कहते हैं CEO। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब जो सबको हैंडल करे, सबका बॉस। फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को हैंडल करे, उसमें जो अटॉप है, सबसे ऊपर है, उसे कहेंगे CFO। MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। काफी सारी कंपनीज में बोर्ड्स भी होते हैं, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। उस बोर्ड को जो हैंडल करते हैं, उसी पोस्ट को कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। स्पेशली जो उसकी ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, मतलब आए दिन जो काम उसमें होता है
उसे मैनेज करते हैं, सबके बॉस होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उन्हें कहते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली एब्रिविएशंस की ओर। HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एक डिपार्टमेंट होता है जहां पर लोगों को हायर करा जाता है या फायर करा जाता है, उनके लिए इंसेट्स रखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज। PM यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी नया प्रोजेक्ट आया है कंपनी में, उसको जो मैनेज करता है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने की, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। PR यानी कि पब्लिक रिलेशंस, पब्लिकली आपकी इमेज कैसी है एज अ ब्रांड, उस ब्रांड को मैनेज करने वाले डिपार्टमेंट, उसे कहते हैं PR। उस इमेज को हैंडल एंड मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट होता है PR, पब्लिक रिलेशंस। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, नई नई इनोवेशंस लाता है कंपनी में, उसे कहेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला है IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब एक ब्रांड या फिर कंपनी बहुत बड़ा बन जाता है और जब वो अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में लाते हैं, पब्लिक के लिए ऑफर करते हैं, उस इनिशियल पहले ऑफर को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगला है ROA, इसका मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर एक कंपनी ने ऑफिस खरीदा है, उसमें जो पैसे लगाए हैं, उसकी जो वैल्यू आगे चलकर बनती है, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। सिमिलरली आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब अगर आपने बिजनेस चालू करा है, उसमें इन्वेस्ट करा है, उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट होता है, हम उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एंड फाइनली P&L, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनली फाइनेंशियल ईयर के आखिर में जब आप एक बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, उसमें लिखा होता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उस बैलेंस शीट को कहते हैं P&L। हमारी अगली लिस्ट है CPU। ये आपने बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके कंप्यूटर का मेन पार्ट जहां पर सारे फंक्शंस होते हैं, उसे कहते हैं CPU। OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एंड्रॉइड, iOS, आपके फ़ोन में भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बस उसे ही कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। URL, इसका मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आप कभी भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं, उसकी लिंक होती है, उसी लिंक को कहा जाता है URL। VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कभी भी आप पब्लिकली कोई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, अगर उसे सिक्योर रखना है तो आप उसे सिक्योर रखेंगे थ्रू VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमारी अगली लिस्ट है B2B, इसका मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक बिजनेस को ही बेच रहे हैं, तब उसे बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस। यानी कि डीलर जब रिटेलर को बेचता है तो उसे कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस। B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, जब रिटेलर कस्टमर को सामान बेचते हैं तब उसे हम कहते हैं B2C टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर कुछ पढ़ ही रहे थे, इमीडिएटली एक विंडो ओपन हुई जहां पर लिखा है हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो या फिर हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए एटसेट्रा। जो लिखा हुआ होता है हम उसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। नेक्स्ट है CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी। कई बार जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपके एक्सेप्टेंस लेटर में CTC लिखा होता है, करेक्ट? इसका मतलब कॉस्ट टू कंपनी। आपको हायर करने के लिए जो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, प्रोविडेंट फंड, TDS, इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो कंपनी को कॉस्ट बैठती है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी। नेक्स्ट लिस्ट है EOD। ये लैंग्वेज कई बार ईमेल्स में यूज होती है, इसका मतलब एंड ऑफ डे। फॉर एग्जाम्पल कई बार बॉसेस कहते हैं ये काम हो जाना चाहिए EOD, द वर्क शुड बी डन बाय EOD। अब यहाँ पर EOD का क्या मतलब है? एंड ऑफ डे, दिन के आखिर तक, दिन खत्म होने से पहले। OOO, अब इसका क्या मतलब हुआ? कई बार ये अब्रिविएशन यूज होती है इंस्टेंट मैसेजिंग के दौरान, इसका मतलब है आउट ऑफ ऑफिस। आप लंच के दौरान ऑफिस से 1 घंटे के लिए बाहर चले जाते हैं, करेक्ट? तो आप या तो अपनी डेस्क पर लिख कर जाते हैं OOO, या फिर आप बेसिकली एक इंस्टेंट मैसेज करते हैं अपनी टीम को, आई एम OOO फुल स्टॉप, यानी कि आउट ऑफ ऑफिस। ETA मतलब, इमेजिन कीजिए अगर आपने खाना ऑर्डर करा है और आपका खाना आना बाकी है, वहाँ पर लिखा होगा ETA मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। या फिर आपने
अपनी टैक्सी बुक करी है, वहाँ पर भी लिखा होता है ETA कि मतलब आपका ड्राइवर कितनी देर में आएगा, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। और जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, जो शुरू में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, ETA, उनके बॉस पूछ रहे थे कि तुम कब तक आओगे ऑफिस, इंस्टेंट मैसेज पर उनसे पूछा गया था, दैट वाज ETA, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। EOW, एंड ऑफ वीक, जैसे कि हमें काम खत्म चाहिए एंड ऑफ डे, उसी तरीके से कुछ प्रोजेक्ट या टास्क कंप्लीटेड चाहिए एंड ऑफ वीक। कई बार एंड ऑफ वीक होता है फ्राइडे कुछ लोगों के लिए, या फिर चेंजेस होते रहते हैं, वो स्पोरैडिक होता है। बढ़ते हैं आगे। PTO, इसका मतलब पेड टाइम ऑफ। कई बार हम मैटरनिटी, हमारे फीमेल कॉलीग्स मैटरनिटी लीव्स लेते हैं, या फिर मेल कॉलीग्स भी सर्टेन रीजंस के लिए लीव लेते हैं। जब वो पेड लीव्स होती हैं उन्हें कहा जाता है पेड टाइम ऑफ। मतलब वो काम पर नहीं आ रहे लेकिन उस दिन के फिर भी उन्हें पैसे मिलें, उसे कहेंगे पेड टाइम ऑफ। अगला है IAM। IM, इसका मतलब है इन अ मीटिंग। अगर किसी ने आपको कॉल करी और आपने इमीडिएटली उन्हें इंस्टेंट मैसेज करा IAM, क्योंकि आप कॉल उठाकर तो नहीं बोलेंगे सबके सामने आई एम इन अ मीटिंग, वो थोड़ा स्टूपिड सा होगा, करेक्ट, इनअप्रोप्रिएट होगा। आप इमीडिएटली लिख देते हैं IAM, फुल स्टॉप, बाय। इसका मतलब आई एम इन अ मीटिंग एट द मोमेंट। POC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इमेजिन कीजिए आप एक क्लाइंट हैं और आपको एक इंसान अलॉट करा गया है अपना काम करवाने के लिए या फिर उनसे बातचीत करने के लिए। उस इंसान को कहेंगे आपका POC। कंपनी बहुत बड़ी है, आप हर इंसान से तो बात नहीं कर सकते, तो एक इंसान जो आपको अलॉट करा गया है उसे हम बोलेंगे POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है ASAP। हम सभी ने सुना है, इसका मतलब है एज सुन एज पॉसिबल। काम चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, रिस्पॉन्स चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, ये सभी का फेवरेट वर्ड है, एज सुन एज पॉसिबल। अगला है IMO, मतलब इन माई ओपिनियन। लोगों के पास टाइम नहीं है इन माई ओपिनियन लिखने के लिए, तो वो लिख देते हैं IMO, ईमेल्स में, मैसेजेस में, क्विक मैसेजेस में, etc. SWOT, इसका मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। कई बार HR डिपार्टमेंट में हमारा एनालिसिस करा जाता है, जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं उस एनालिसिस को कहते हैं SWOT एनालिसिस। ये एक तरह की टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज करा जाता है अगर आप एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, या फिर एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं, उस नए आइडिया के लिए एक एनालिसिस जो करा जाता है, उसके अच्छा जानने के लिए, उसका बुरा जानने के लिए, उसे हम कहते हैं SWOT एनालिसिस। NRN मतलब नो रिप्लाई नेसेसरी। कई बार आपने देखा होगा ऐसे ईमेल्स आते हैं हमारे पास जिस पर लिखा होता है नो रिप्लाई ईमेल, उसकी जगह कई बार ये भी लिखा होता है NRN, और लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसका मतलब है नो रिप्लाई नेसेसरी, मतलब आपका रिप्लाई नहीं चाहिए, ये बस एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। PA यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। साल में एक ऐसा टाइम आता है जब एक मीटिंग होती है जिसका नाम है अप्रेजल्स। सब उस मीटिंग का वेट करते हैं क्योंकि उस मीटिंग में आपकी तारीफ होती है और बताया जाता है कि आपको कितना बोनस मिलेगा, जो भी चीज़ आप डिजर्व करते हैं, etc. उस मीटिंग को कहेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज OTP। OTP के दो मतलब हो सकते हैं, या तो हम उसे कह सकते हैं वन टाइम पासवर्ड, या फिर हम उसे कह सकते हैं ऑन द फोन। इट्स लाइक IMA, आप मीटिंग में हैं, इस सिनेरियो में आप ऑलरेडी एक बिजनेस कॉल पर हैं और किसी और का फोन आ रहा है, तो आप इमीडिएटली लिखेंगे OTP फुल स्टॉप बाय। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम ऑलरेडी ऑन द फोन, मैं अभी एक कॉल पर हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। SME मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी इंसान से और वो कहते हैं आई एम नॉट SME ऑन दिस, मतलब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूं, आप राजेश से जाकर पूछिए, ही इज एन SME, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में, सो वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे ये फिगर्स हमें क्या बताती हैं। UI मतलब यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, इमेजिन कीजिए आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर खोलते हैं, प्रेजेंटेशंस बनानी है आपको, जिस तरीके की वो विंडो खुलती है, जिस तरीके की वो विंडो हमें दिखती है, उसे हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। TOS मतलब टर्म्स ऑफ सर्विसेज। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम कहेंगे टर्म्स ऑफ सर्विसेज। YTD इसका मतलब ईयर टू डेट। अगर आपके बॉस आपको मैसेज लिखते हैं
रिपोर्ट्स नीडेड YTD, इसका मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ रिपोर्ट्स चाहिए आपसे साल के शुरू से, जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट थी अभी तक, करंट डेट तक, उसे कहेंगे Y2D। नेक्स्ट इज IM, विच मीन्स इंस्टेंट मैसेजेस। बहुत सारी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स होती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा, उन्हें हम कहेंगे IM, इंस्टेंट मैसेज। DM होता है डायरेक्ट मैसेज, पर्सनली किसी को मैसेज करना, उसे कहेंगे DM। उनकी विंडो में जाकर उनको मैसेज लिखना, उसे कहेंगे DM। WFH बहुत फेमस हुआ है रिसेंटली, इसका मतलब है वर्क फ्रॉम होम, अपने घर पर रहकर ऑफिस का काम करना अपने लैपटॉप पर, उसे कहेंगे वर्क फ्रॉम होम। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।